तो ज्ञान रंग में कौन रंग सकता है? दुनिया में भी होता है कि जब कोई किसी के रंग में रंगता है ना, बोलते हैं ना कि संग का रंग लग गया, तो क्या होता है कि जब किसी के विचार मिलते हैं, स्वभाव मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, कोई विशेषताएं, कोई गुण किसी का अच्छा लगता है, फिर उसके प्रति स्नेह बढ़ता है ना, और फिर उसका रंग एक दूसरे को लगने लगता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि शिव बाबा का रंग किसको लगेगा, ज्ञान का रंग किसको लगेगा? तो जब हमको शिव बाबा के प्रति प्रेम होगा, शिव बाबा की कोई बातें हमको अच्छी लगेगी, है ना। अभी हमने शिव बाबा को देखे तो नहीं, किसी ने देखा है? आँख से देखे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी कैसे भाग भाग के आते हैं ना। क्यों? क्योंकि स्नेह है, आत्मा का परमात्मा से अटूट स्नेह है, एक रूहानी आकर्षण है, दिखाई नहीं देता पर अंदर से एक कशिश होती है, और उस कशिश के कारण सब भाग भाग के आते हैं ना बाबा से मिलने के लिए। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चों को निश्चय होना चाहिए, है ना, कि अब हमारे दुख के दिन गए कि गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं। तो जब हमको निश्चय होगा ना कि ये परमात्मा है, परमात्मा का ये ज्ञान है, तब फिर हमारा उसके प्रति प्यार बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने निश्चय की बातें आज बताई, तो हम थोड़ा बहुत जो भी चिंतन किए हैं तो निश्चय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो हमारा मनन चिंतन है आज का। तो जितना ज़्यादा निश्चय होता है ना किसी के ऊपर, जैसे हमको भरोसा होता है ना, निश्चय माना एक फेथ, एक भरोसा, एक विश्वास, है ना। तो जिसके ऊपर हमको विश्वास होगा तो उसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, है ना। उसके प्रति हमको एक आकर्षण होता है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है, बोलते हैं हाँ ये हमारा सच्चा मित्र है ना। तो जब हमको परमात्मा के ऊपर निश्चय होता है तब हम उसके ऊपर सब कुछ बलिहार जाने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। फिर उसके प्रति प्रेम होता है, फिर उसकी हर बात हमको अच्छी लगती है, फिर वो जो कहेगा चाहे भले ही वो कितना भी कठिन हो, कोई असंभव बात हो, लेकिन असंभव भी संभव लगता है, सहज लगता है ना। देखो दुनिया में तो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, तपस्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, भूखे रहेंगे, एक टांग पर खड़े रहेंगे, है ना। फिर भी क्या होता है, प्राप्ति होती है? नहीं होती, भी है तो क्या होती है, अल्पकाल की होती है। हाँ, और वो बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, है ना, बड़े बड़े श्लोक याद करेंगे, सब कुछ याद करेंगे, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकदम सहज रीति से, कोई माताजी पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी उसको निश्चय है, तो निश्चय में क्या होता है, विजय होती है ना। और निश्चय क्या बना देता है, निश्चिंत बना देता है, बेफिक्र बादशाह बना देता है। जितना ज़्यादा निश्चय उतना ज़्यादा नशा, है ना। देखो जब बाबा आते हैं, बाबा शब्द ही मुख पर आते, चेहरे क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, है ना। कितना नशा, कितनी शक्ति का माना अनुभव होता है, लगता है ना ये कि सारी दुनिया एक तरफ और हम अकेले एक तरफ, लगता है या नहीं? भय लगता है, डर लगता है? नहीं लगता। चाहे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाए, समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, फिर भी बाबा हमारे साथ है। ये निश्चय देखे नहीं है आँख से हमने, लेकिन अनुभव किए हैं, अनुभव के आधार से निश्चय है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ निश्चय का, कि हम सूरत गए थे, जो हम पीस ऑफ माइंड चैनल के प्रोग्राम बनाते हैं अनुभूति, तो उसकी शूटिंग के लिए हम गए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों का हमने अनुभव लिया था। उसमें हम अनुभव लेते हैं कि आपने ज्ञान में आए तो आपको ज्ञान की कौन सी बात अच्छी लगी, फिर ज्ञान में आने के बाद आपने क्या अपने संस्कार परिवर्तन किए, कोई व्यसन था,
कोई ऐसी बात थी, या आपने योग का क्या प्रयोग किया, है ना। प्रैक्टिकल अनुभव जो दूसरों को प्रेरणा दे सके। ज्ञान तो हम बहुत कुछ सुनाते हैं, ज्ञान तो सभी को है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव हो जो दूसरों को प्रेरणा दे सके। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव सुनाए। तो एक भाई कुमार ने सुनाया कि उसको शादी करने के लिए माना बहुत परेशान करते थे। अभी कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहानेबाजी करते हैं कि क्या करें, घर वालों ने हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दी। बाबा ने आज ही या और किसी दूसरी मुरली में बोला है कि यदि बाबा के याद में यदि तुम्हारा कोई गला भी काट देवे, वो तुम मर जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला है, लेकिन यदि तुम शादी करोगे तो तुम्हारा तो पूरा ही अकल्याण हो जाएगा। ये बाबा ने मुरली में कहा, एक मुरली में मैंने पढ़ा है। तो और क्या है, हमारे मन के अंदर की कमजोरी होती है, हम बहानेबाजी करते हैं। यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले तो किसी की कोई हिम्मत ही नहीं है कि हमारे को हिला सके, हमारे निश्चय को हिला सके। तो क्या है कि वो भाई को तो जो है पकड़ के मारे, घर वालों ने सब किया, पर बोला कि कोई बात नहीं, वो बांस तो बाबा की याद में था। फिर क्या है कि वो वहाँ से दूसरे जगह आने के लिए मना ऐसे आ रहा था, तो ये इन्होंने इतना उसको प्रताड़ित किए, तो क्या है कि उसको बहुत रोना आने लगा। बाद में वो सोचने लगा पता नहीं अभी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो क्या है कि वो ट्रेन में उसका भाई था, साथ में आ रहे थे, अभी बोलता है मैं ट्रेन से कूद जाऊँगा। तो वो खिड़की के पास में आया, तो खिड़की के पास में आया और वो खूब रो रहा था। और बाद में जाकर के फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया। तो उसको अनुभव हुआ कि कोई बूढ़ा बाबा आया और उसने वहाँ से हाथ पकड़ करके उसको लेके गया और उसकी सीट पर बैठा दिया। फिर वो बाद में दूसरे को पूछता है, वहाँ तो कोई बूढ़ा दिखाई नहीं था। उसको थोड़ा ख्याल आया, यहाँ तो कोई बूढ़ा है ही नहीं, मेरे को किसने लाया, ऐसा करके। तो ये अनुभव उसने सुना कि देखो बाबा कैसी मदद करते हैं। दूसरी एक माताजी थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उनके घर में कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे, उसका पति भी ज्ञान में नहीं चलता था, और उसका जो है एक दो लड़के थे। तो एक लड़का इंजीनियर बिल्कुल जवान, और उसका शायद कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो खुद इतना हंस हंस के और इतने निश्चय से सुना रही थी कि मैंने भाई जी एक दिन उसमें न मैंने रोया और कुछ भी नहीं, मैं सबको ज्ञान सुनाती रही, और मेरे को विश्वास था कि हर बात में कल्याण है, बाबा ने बोला है तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ कल्याण होगा, ऐसा करके। और जो है कि उसने माना वो सब लोग आए, रिश्तेदार लोग आए, तो वो बोलते थे सब पता नहीं ये कैसी निठुर माता है ना, इसको कुछ बच्चे ने शरीर छोड़ दिया और इसको कोई रोना भी नहीं आ रहा है, ऐसे करके वो बात तो करते थे। पर ये अपना बाबा की याद में, क्योंकि इसको एकदम नशा था। नशा क्या होता है, एकदम कवच का काम करता है ना। तो वो यदि नशा रहेगा तो कोई भी बाहर के बाण जो है ना वो अंदर भेद नहीं सकते हैं। जैसे रामायण में दिखाते हैं ना कि जब रामायण होती थी तो वो उसमें दिखाते कि इधर रावण का बाण आया और वो आया, टकराया और चला गया वापस, अंदर भेद नहीं सका। तो जब हमको नशा होता है, इतना निश्चय होता है, तो हम बाबा की याद में बिल्कुल खोए हुए रहते हैं ना। कोई आदमी हमारा अपमान करता है, हमारा नुकसान करता है, कुछ भी करता है, तो हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं होते हैं, जब हम बाबा की याद में नहीं होते हैं, और जब देखो ज्ञान में चलते चलते क्या होता है, थोड़ा हमारा नशा धीरे धीरे ऐसा कम होने लगता है। शुरुआत का नशा बात अलग होते हैं, पूरे उसमें डूबे रहते हैं, बिल्कुल लवलीन रहते हैं, है ना। तो तब किसी भी चीज़ का बाण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होता है तो फिर हमको प्रभाव पड़ने लगता है। फिर हम कभी उदास होने लगते हैं, कभी निराश होने लगते हैं, कभी दिल शिकस्त होने लगते हैं, है ना, कभी मायूस होने लगते हैं, है ना। तो ये बातें होने लगती है। तो वो माताजी ने बताया कि देखो उसने शरीर छोड़ दिया, फिर हमने सब क्रियाक्रम उनका जो भी कार्यक्रम था वो किए। उसके बाद में वो उनके पति को समझाती थी, तो उसका पति सुनता तो था, लेकिन वो क्या है सेंटर तक आता था पर अंदर नहीं आता था, उसको छोड़ के चला जाता था। इतना था कि वो ज़्यादा विघ्न नहीं पहुंचाता था।
फिर 6 महीना बीतने के बाद में और दूसरा उसका यंग लड़का, वो भी डॉक्टर या इंजीनियर ही था, और उसने भी शरीर छोड़ दिया। बताइए अभी, और 2 ही बेटे थे उसके, अभी उस माँ के ऊपर में क्या गुजरना चाहिए। लेकिन देखो भगवान बोलती कि मेरा एक बेटा है, सब संभाल लेगा, मैंने बाबा से संबंध जोड़ी हूँ, मेरा बेटा है, ऐसा। और इतना निश्चय से। तो भाई जी बोले कि मैंने एक दिन भी रोया नहीं, और मैं सबको ज्ञान सुनाया, सब जितने भी रिश्तेदार आए थे सबको जो है मैंने कोर्स करवाया। और जब उन्होंने मेरे निश्चय को देखे तो उसके बाद जो है बाकी सब बाबा के ऊपर में बलिहार चले गए। तो उसका पति भी फिर ज्ञान में चलने लगा, और उसके जो रिश्तेदार भी थे वो भी बोलने लगे कि हाँ भाई इसको जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा ना, तब तो ये इतनी खुश है, इसको कोई दुख नहीं है। सही बात है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे कर्म के द्वारा। पिछली जो मुरली थी बाबा ने उसमें कहा ना कि मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करो, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान करो, और कर्म के द्वारा गुणों का दान करो। ठीक है ना। तो कर्म के द्वारा कैसे गुणों का दान करेंगे, तो ये है गुणों का दान। समझ गए ना। तो वो उसको दूसरों को प्रेरणा मिलेगी ना कि हम ऐसी परिस्थिति में भी इतने अचल अडोल रहे, ये आत्मा कैसे अचल अडोल रही, तो जरूर सोचेगा इसको कुछ न कुछ प्राप्ति हुई होगी। तो दुनिया के लोग समझते नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो सब समझते हैं। लेकिन क्या है, हाल ये होता है ना, जैसे कबूतर होता है ना, तो वो बिल्ली को देखता है कि ये बिल्ली आने वाली, लेकिन वो दुबक के बैठता है। सही बात है ना। और फिर बिल्ली पकड़ के लेके जाती है। तो दुनिया वाले सब ज्ञान जानते हैं, नहीं जानते ऐसे नहीं, पर उसमें उनको चलने की, उसको स्वीकार करने की, अपनाने की शक्ति नहीं होती। शक्ति भी नहीं होती और इच्छा भी नहीं होती, इच्छा शक्ति भी नहीं होती है। यदि इच्छा शक्ति हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह का निश्चय है जो विजयी बनाता है ना। ये नष्टो मोहा का पेपर हुआ ना उनका। बाबा यही तो बोलते हैं ना कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा खाओ। इसका मतलब क्या है ना, कि हमारे मन के ऊपर यानी दुख का प्रभाव नहीं होना चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में बाबा के एक से एक बच्चे हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, कुमार हैं, गृहस्थ में रहने वाले हैं, तो सबके एक से एक मिसाल हैं। हमको एक प्रेरणा मिली थी 2005 में जब युवा पद यात्रा निकली थी। तो हमारा तो उस समय में बहुत स्वास्थ्य खराब था। हम बार बार अपने स्वास्थ्य की बात का बताते हैं अनुभव। इसका ये है कि भाई उस 2005 से 2015 तक के हमारा जो स्वास्थ्य खराब था, उस पीरियड में हमने अपने जीवन को एक पूरी प्रयोगशाला बनाए हैं, और उस प्रयोगशाला में योग के ज्ञान के प्रयोग कर करके हमको जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, तो वो अनुभव हम पूरे अथॉरिटी से बता सकते हैं। इसलिए उस बात को हम बार बार बताते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब था, 42-45 किलो वजन था। बताइए क्या हाल होगा। तो हम यहाँ से गए थे घर कि हम जाएंगे और वहाँ पर माना आराम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, और फिर स्वास्थ्य को अच्छा करके फिर वापस आएंगे, ऐसा सोच के। तो हम गए जबलपुर, अपन वहाँ सेंटर है, तो वहाँ पर युवा पदयात्रा निकल रही थी। जब युवा पदयात्रा निकल रही थी तो हमने देखे बहुत सारे भाई बहनें वहाँ पर आए थे और उनको बड़ा उमंग उत्साह था। तो उस समय हमारी भी तो बहुत दिल थी कि हम भी पद यात्रा में जाते, लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब था और वहाँ पर नियम था भाई पहले खून की जांच कराओ, पूरा मेडिकल रिपोर्ट दो। अब हमने बोले हम तो जांच कराएंगे तो हमारी कोई भी जांच सही नहीं आएगी, तो हम तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमने ऐसा संकल्प रख के हम चले गए। तो हमने वहाँ पर देखा छोटी छोटी बहनें आई थी, और वो छोटी छोटी बहनों को इतना उमंग उत्साह था, और वो माना इतने दूरी तय करने के लिए और इतने उमंग उत्साह में थे। तो हमको लगा क्या होता यदि हम भी चले जाते। तो क्या हुआ कि बहन जी को हमने बोला कि आपको भी पद यात्रा में चलना है, तो हमने हाँ जी बोल दिया। और हमको तो मालूम था कि हम बैठ करके उठते थे, खड़े होते थे तो हमको चक्कर आता था, इतनी कमजोरी आ गई थी, कुछ भी खा नहीं पाते थे। तो हमने सोचा मन में कि चलो ठीक है चलते हैं, जहाँ तक जाएंगे चले जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे, बस बैठेंगे अपना चले जाएंगे।
तो हम तो चले, 1 दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले और पूरे 21 दिन चल गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने वहाँ पर हष्ट पुष्ट मोटे ताजे लोग थे, कोई गाड़ी में बैठे, किसी के पैर में छाले आ गए, कुछ भी आ गए, और हमारा जो है पूरा निर्विघ्न जो है 21 दिन का सफ़र पूरा तय हुआ। और हमको देखो, बाबा बोलते हैं ना, हर बात में कल्याण है। तो हमने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, जैसे हम योग करते हैं तो भाई योग में कुछ बात को विजुअलाइज करते हैं ना। जैसे अभी हमको मान लो, अभी योग में बैठे, हमको कहीं पर भाषण करना है, हम वहाँ बैठ करके हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम कहीं पर बैठ के किसी को क्लास करा रहे हैं, भाषण सुना रहे हैं। पर एक विजुअलाइज करना अलग बात होती है, पर अभी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं तो इसका एक अलग ही नशा है। सही बात है ना। देखो, आप आइसक्रीम खाएंगे, जो प्रत्यक्ष में खाएंगे उसका अलग टेस्ट होगा, लेकिन आप मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, वो अनुभव करेंगे वो अलग होगा। सही बात है ना। तो जब हम वो पद यात्रा में गए तो लोग जब आते थे सामने से, जब भीड़ होती थी, तो बाबा बोलते हैं ना कि जब भक्त लोग होते हैं, कैसे पुकार कर रहे, तुम देखो, विजुलाइज करो, तो वहाँ पर तो अपने आप इतना नशा चढ़ता था। तो कहाँ का वो शरीर का दुख और तकलीफ और बीमारी, वो तो हमारी सारी भूल गई, और हमको वो एकदम नशा चढ़ गया। नशा चढ़ा और बढ़िया खुशी भी हो गई, उमंग उत्साह रहने लगा। तो उसके कारण जो है देखो, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हुआ बाद में, और हमारा वहाँ से ही वो गीत कविताएं लिखने का वो भी सब प्रारंभ हुआ, कलाएं। तो ये अनुभव की बात है। तो हम क्या बता रहे थे कि वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। कहाँ से प्रेरणा मिली? वो छोटी छोटी बहनों को देख करके कि ये छोटी छोटी बहनें चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते। हमारे पास में 85 से बनाया हुआ ये यानी जो 4 व्हीलर का वो था ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम तो पहले गांव में थे तो ट्रैक्टर भी चलाते थे। यहाँ पर आए और हम बताते थे कि मैं तो गाड़ी भी चलाता हूँ। ऐसा किसी को कभी ऐसा कोई नहीं होता था तो बोले मैं चला लूँगा, मेरे को तो आता है। तो लोग बोलते थे तुम क्या गाड़ी चलाएगा यहाँ पे, नहीं ये आड़ मोड़ की इतनी मोड़ वाली रास्ता है, तुम क्या गाड़ी चलाएगा। तो हमको ये लगता था कि यहाँ पर इतनी बहनें आती है और वो गाड़ियाँ चलाती है और हम क्यों गाड़ी नहीं चला सकते। मन में हम सोचते थे पर हम चुपचाप रह जाते थे, क्या करें। तो फिर लेकिन बाद में जब हमको हाथ में गाड़ी मिली और अभी हम खुद चला रहे हैं, तो ये प्रेरणा की बात है, कर सकते हैं। तो वो बहनें चला सकती है तो हम क्यों नहीं चला सकते, सोचने की बात। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे अभी पीस ऑफ माइंड चैनल पर आता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महारथी लोग हैं, वही ज्ञान सुनाते हैं। तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो जो समर्पित लोग हैं, ये जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए यही है, ये ज्ञान यही कर सकते हैं। हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको संकल्प आया कि देखो जो घर गृहस्थ में रहने वाले भी भाई बहनें हैं, जो सेंटर पर रोज़ आते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, और घर का भी, परिवार का भी, समाज का भी सारा बैलेंस रखते हुए तोड़ निभा करके चल रहे हैं, तो उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग तो समर्पित है, तो क्या है, हमको जो सेवा मिली है वो किए और फ्री, न हमको कमाने का कोई चिंता, न कोई खर्च करने की चिंता। लेकिन भाई घर गृहस्थ में रहने वाले तो हर प्रकार की चिंता है ना। अभी आपको यहाँ सेवा में आना है तो आपको टिकट का पैसा भी जमा करना है, तो वो भी आपको चिंता है। यहाँ से जाएंगे, इतने दिनों का कार्य का बोझ है, वो भी आपको चिंता है। तो आप सोचेंगे भाई करण करावनहार तो बाबा है, कराने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये बात होती है ना। तो हमको ये बात आई ध्यान में कि जो प्रैक्टिकल अनुभव यदि सुनाया जाए तो लोगों को ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। और बाबा भी कहते हैं ना कि अनुभव सुनाओ, अनुभव सुना करके अनुभवी बनाओ। तो फिर हमने वो एक अनुभूति प्रोग्राम बनाया। हमने करुणा भाई जी को बताया कि भाई जी हमको ऐसा ऐसा विचार है, इस तरह से हम सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है करो, और वो सबने इतना पसंद किया तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम माना चलने लगा। तो अब क्या है कि जब वो लोग घर गृहस्थ में पढ़ने जो रहने वाले हैं उनकी बात को सुनेंगे तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको भी लगेगा ना कि भाई ये एक माता इतना अच्छा अनुभव कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनका विल पावर बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका उमंग उत्साह बढ़ेगा, और एक दूसरे को देख करके फिर आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरह से जो है कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय बुद्धि सो विजयी बन सकते हैं। तो निश्चय किस किस बात में होना चाहिए, है ना? तो एक है स्वयं में निश्चय, है ना? आप सबको ही मालूम होगा, क्योंकि निश्चय के ऊपर तो बहुत सारी क्लासेज आप सबने किए हैं, लेकिन फिर भी आज की मुरली में वो निश्चय की बात थी, तो हमको संकल्प आया कि हम इसी के ऊपर चिंतन करके सुनाएंगे। तो स्वयं में निश्चय होना चाहिए। तो स्वयं में क्या निश्चय होना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, ये तो निश्चय हो गया, लेकिन उसके अलावा भी और क्या निश्चय होना चाहिए? हाँ, नहीं, वो तो है 4 बातों का निश्चय, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, 4 बातों में निश्चय होना चाहिए। लेकिन पहला है स्वयं में निश्चय। तो स्वयं में निश्चय क्या होना चाहिए? कि मैं आत्मा हूँ, ये तो निश्चय हो गया हमको, लेकिन अब और उसके अंदर भी और क्या निश्चय चाहिए? हाँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो कौन सी आत्मा है? हाँ जी, हाँ, कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। सबसे पहला तो ये तो चलो समान तो ठीक है, लेकिन ये निश्चय होना चाहिए कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, है ना? तो कभी हम सोचते हैं ना, पता नहीं मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हम ये ज्ञान में अंत तक चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, तो संशय आ गया ना। अब जब भगवान मिल गया, भगवान का इतना ज्ञान मिल गया, तो क्यों नहीं चल सकते? चल सकते हैं, है ना? हमारी विजय को कोई भी टाल नहीं सकता है। और एक बात का हम अपना अनुभव सुनाते हैं, जब भी कोई ऐसी बात आती है, चाहे किसी प्रकार का भी कोई संकल्प हो, कोई भी परिस्थिति का संकल्प हो, कोई भी समस्या का संकल्प हो, आपके साथ में भी घटना घटी होगी, हमारे भी साथ में घटना घटती है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, अपने अंदर झांक करके हम देखते हैं, तो पता यही चलता है कि हम जब भी हमारी हार होती है तो हमने किसी न किसी बात को बड़ा बनाया है, उसी बात को सोच सोच करके, है ना, उसी बात का वर्णन कर करके। नहीं तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम विजयी न बन सके। बाबा बोलता है कि कोई भी बात होती है तो तुम मुख में मुलहरा डाल लो, है ना, और तुम अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। यदि हम ये 2 बात को भी यदि हम ध्यान रख लें तो हमारी विजय निश्चित है। काम के विकार के संकल्प हो, क्रोध के हो, ईर्ष्या के हो, घृणा के हो, नफरत के हो, उदासी के हो, है ना, और बदले की भावना के हो, कोई भी संकल्प कैसे भी कभी आते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, पर कोई भी घटना घटती है तो तूफान मन के अंदर में आता है ना। सही बात है कि नहीं? जो भी हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो तो हमको मालूम हो गया है ना कि क्या माया है, तो बाहर ज़्यादातर नहीं आती, लेकिन फिर उसका मन के अंदर में चलता है ना युद्ध। हम पुरुषार्थ किस लिए करते हैं? नहीं तो हम तो अभी तक कर्मातीत बन करके और चले गए होते, पर हमारा पुरुषार्थ है संकल्प में उसको जीतना। बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में तूफान आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, पर तुम्हारे कर्म में नहीं आने चाहिए, वाणी में नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। और बाबा ने ये भी कहा है कि ये पेपर और समस्या तो अंत तक भी आएगी, जब तक तुम पूर्ण रूप से कर्मातीत न हो जाओ, तब तक ये पेपर कुछ न कुछ आते ही रहेंगे, है ना। जैसे लोग कर्मातीत बोलते, तो कर्मातीत की परिभाषा क्या है? कर्मातीत की परिभाषा है कि जैसे अभी हमारे सामने कोई भी समस्या आई, परिस्थिति आई, तो उस परिस्थिति का हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कर्मातीत है ना, कर्म के बंधन से अतीत है। यदि हम अपनी आत्मा के 7 गुणों की स्मृति में हैं, सुख में है, शांति में, आनंद में है, प्रेम में है, मान लो हमारा किसी ने अपमान कर दिया, लेकिन हमारे मन में वो अपमान की फीलिंग नहीं आई, तो हम कर्मातीत हैं, कर्म के बंधन से अतीत है, कर्म के बंधन से पार है ना। लेकिन हमारी आत्मा में पूरे 63 जन्मों के, 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, 63 जन्म के जो पाप कर्मों का बोझ है वो अंदर है ना।
तो उसके कारण हम अभी संपूर्ण रूप से कर्मातीत नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी ना कभी वो ऐसे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार व्यर्थ संकल्प के रूप में। तो इसलिए हम कर्मातीत नहीं हैं। कभी ना कभी कैसे न कभी एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, कहीं उदासी आ जाएगी, कहीं खुशी गुम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कर्मातीत जो है वो हम अंतिम, बाबा बोलते हैं कि तुम अंतिम समय में बनोगे। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, तो वो उन्होंने दिखाया कि भाई अभी दादी को कहा कि भाई अभी जाके देख के आओ, है ना। वो बाबा का वो ऊपर में जो स्वरूप था, ये अब वो कैसा स्वरूप है ना। तो फिर कहा कि अभी उसमें और आप में तो बहुत अंतर है। तो बाबा कर्मातीत नहीं थे। फिर बाबा ने पुरुषार्थ करना शुरू किए, तो फिर बाबा ने कहा कि अभी जा कर के देख के आओ। तो फिर दादी ने कहा कि हाँ अब आपसे मिलता जुलता है। तो बाबा उस समय कर्मातीत अवस्था में थे। तो सब दादियाँ सुनाते हैं ना कि बाबा चलते भी थे, बैठते भी थे, सबके साथ रहते भी थे, पर जैसे बाबा उपराम रहते थे। क्यों? क्योंकि कर्मातीत थे। अब उनके ऊपर कोई भी एक सेकंड भी, एक संकल्प ही किसी बात का प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने ज्ञान के बल से और योग के बल से जो है कि पूरे 63 जन्मों के जो पाप कर्म जो भी थे उसका खाता को चुकतो कर लिया है, ठीक है ना। तो वो जो अंतिम अवस्था, जो गीता में योगियों के जो लक्षण दिखाए हैं, वो लक्षण वो हैं असली में कर्मातीत अवस्था के, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कभी देखते हैं तो हमको किसी में भी माना कमियां दिखाई देती है ना। कमियां क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है। तो जब हम पुरुषार्थ करते करते करते, अभी जैसे अभी बड़ी दादियां हैं या गुलजार दादी जी हैं, देखो उनकी स्थिति कैसी है, अभी कर्मातीत अवस्था में बिल्कुल न्यारे और प्यारे हैं, है ना। वो है योगियों की निशानी जो गीता में भी बताई है और बाबा ने जो मुरलियों में भी बताई है कि योगी कैसा चलता है, योगी कैसे देखता है, योगी कैसे बात करता है, समझ ना। तो वो बाप समान अवस्था को जब आत्माएं प्राप्त कर लेती है, वो है कर्मातीत अवस्था। तो उस समय में भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं होता है। तो ये है कि निश्चय बुद्धि का परिणाम, ठीक है ना। तो हमको ये निश्चय होना चाहिए कि हमारी विजय निश्चित है, हम विजयी होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि माया आएगी, उसमें कभी हार होगी, कभी जीत होगी। बाबा ने बताया ना कि भाई नंबर कैसे बनते हैं, 108 नंबर बनते हैं, 16,000 बनते हैं, 9 लाख है ना। जो 9 लाख आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं, रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाली। उन 9 लाख आत्माओं से छटनी होती, उसमें से सब पेपर पास करते हैं, तो उसमें 8 रतन बनते हैं। अब पहला नंबर का रतन और 8 नंबर का रतन, तो 8वां नंबर क्यों बन गया? क्योंकि उसके निश्चय में परसेंटेज है। फिर 101, 102, 105, 110 क्यों बने? उनके सबके निश्चय में परसेंटेज है। तो अपने अपने निश्चय के अनुसार उनका नंबर बना। फिर 16,000 बने, तो 16,000 कैसे बने? तो 16,000 बने, कभी कभी पूर्ण विजयी, कभी कभी हार भी खा लिए, लेकिन अंत में जाकर के निश्चय था, निश्चय के पेपर में पास होते हैं ना, तो इसलिए 16,000 की माला में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा गायन भी होता है, पूजन भी होता है, किसी का विधि पूर्वक होता है और किसी का कभी कभी होता है। तो जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार हमारा गायन और पूजन होता है, क्योंकि हम आधार मूर्त है ना, है कि नहीं। आधार मूर्त है। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, जो संकल्प हम करेंगे तो हमारे संकल्पों का वैसा ही वाइब्रेशन बनेगा, वायुमंडल बनेगा। हम जो भी 9 लाख आत्माएं हैं वो सब आधार मूर्त आत्माएं हैं। अपने आप को आप इतना कमजोर नहीं समझो, अपने महत्व को जानिए आप। बाबा ने क्या कहा है कि अंत में जो है गली गली में बाबा के सेंटर हो जाएंगे। तो वो सेंटरों को कौन संभालेगा? सेंटर के भाई बहनें थोड़ी जा सकेंगे वहाँ पर, कहीं कर्फ्यू लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा, तो आपको अपने अपने मोहल्ले में सबको संभालना पड़ेगा, सबको ज्ञान सुनाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इतने प्रत्यक्ष होंगे बाबा के जो भी 9 लाख आत्माएं हैं, वो बहुत महान आत्माएं हैं। बाबा ने तो ये भी कहा है कि मेरा जो अंतिम बच्चा है
अंतिम बच्चा भी जो धर्म स्थापक आत्मा है उनसे भी श्रेष्ठ है। समझ गए ना? इसलिए हम आधार मूर्त है। क्योंकि आज भी देखो कि हम भले ही साधारण हैं, माताएं हैं, पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, पर हमको संपूर्ण ज्ञान में निश्चय है ना, बाबा में निश्चय है, हमको योग करना आता है। योग क्या होता है, सहज राजयोग क्या होता है, सही बात है क्या नहीं? और अभी भी जो है धर्म स्थापक आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। अभी तो उनको बाबा का ज्ञान नहीं मिला है ना, भटकती है बोलेंगे ना। वो आए, द्वापर में आए, उन्होंने भले ही धर्म की स्थापना की, सब कुछ किया, भले ही उनमें कितना भी ज्ञान रहा होगा, ज्ञान सुनाया, लेकिन अभी भी तो वो दुख के बंधन में फंसे हुए हैं ना, उनको मुक्ति तो नहीं मिली ना। लेकिन जो बाबा के साधारण बच्चे हैं, अब उन्होंने मुक्ति का सहज मार्ग प्राप्त कर लिया, तो श्रेष्ठ वो हुए जिन्होंने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया, कि जो भटक रहे हैं वो श्रेष्ठ हुए? बताइए, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए जो है कि हमको अपना प्रेरणा स्रोत किसको बनाना है? बाबा को बनाना है। हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज आत्मा हैं, उन्होंने किस निश्चय के आधार पर माना विजय को प्राप्त की, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमको बेहद का वैराग जो है, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि पुस्तक को पढ़ लिया, किसी को पढ़ लिया और उससे हमको वैराग आए, नहीं। हमको वो शमशानी वैराग नहीं चाहिए, हमको नेचुरल वैराग चाहिए। समझ गए ना? बाबा ने कहते हैं कि जैसे हमको आगे किसी ने हमको दुख दे दिया, तकलीफ दे दिया, बोले छोड़ो, ये ज्ञान को भी छोड़ो और ये परिवार को भी छोड़ो, अभी सेंटर पर मुरली सुनने ही नहीं आएंगे। बोलेंगे कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, हम तो बाबा से तो जुड़े ही हुए हैं ना। ये क्या हुआ? ये वैराग नहीं हुआ। बोलेंगे छोड़ो, सेवा को भी छोड़ो, है ना, ऐसी सेवा क्या करना, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो क्योंकि कहाँ किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या हमको दुख दे दिया, या हमको मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो बोलेंगे छोड़ो इसको, वैराग आ गया। अब ये तो मेरे को सब, अब ये दुनिया से भी वैराग गया, वो दुनिया से तो आया भी था, इससे भी वैराग आ गया। सही बात है ना? पर ये है शमशानी वैराग। ये बाबा ने कहा ये किनारा करना है ना, ये वैराग नहीं है। वैराग आना चाहिए। वैराग में तो स्नेह की भी भावना जगेगी, सहयोग की भी भावना जगेगी। और हमारा क्या है, बाबा ने ये देखो नई बात बताई कि जो धर्म स्थापक आते हैं वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा आते हैं वो धर्म की भी स्थापना करते हैं और राज्य की स्थापना करते हैं। तो हम राज्य की भी स्थापना करेंगे तो राज करने के लिए कौन चाहिए? राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, मामा काका उनके चाचा परिवार भी चाहिए ना, रॉयल फैमिली भी चाहिए ना। तो इसीलिए जो है जो भी आधार, जो भी नंबर बनता है वो निश्चय के आधार पर बनता है। वैसे परमात्मा में निश्चय, परमात्मा में क्या निश्चय कि शिव बाबा, तो एक ही मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। इस निश्चय में बल है। यदि ये बात नहीं है तो बल नहीं है, फिर लड़खड़ाते रहेंगे, कदम लड़खड़ाते रहेंगे, चलेंगे। और नहीं तो देखो, माना बाबा ने कहा है कि अक्षणी सेना एक तरफ, सारा विश्व एक तरफ और तुम एक तरफ, चाहे कि एक घर की एक अनपढ़ माता ही क्यों न हो, तुम केवल मुझे याद करो और आप देखो तुम्हारी कैसी विजय होती है। आप सबको अनुभव भी होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो ये हमको निश्चय होना चाहिए। फिर ड्रामा में निश्चय, ड्रामा में क्या निश्चय कि यदि कोई भी अकल्याण की बात हो गई लेकिन उसमें भी कल्याण है। जैसे हमने वो माता जी का अनुभव सुनाया कि भाई उसके दोनों बेटों ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो बोलती कि कुछ भी कल्याण होगा, मेरे को तो मेरा एक बेटा मिल गया है, वो मुझे संभालेगा, है ना। क्योंकि जहाँ हमको अच्छा होता है वहाँ तो हम बहुत खुश रहते हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते हैं। हमारे ऊपर मुसीबत नहीं रहती तो हम बहुत ज्ञान युक्त रहते हैं, दूसरे के ऊपर मुसीबत रहती तो उसको हम बहुत ढाढ़स देते रहते हैं, अरे क्या होता है, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, सब कल्याणकारी है। पर जब खुद के ऊपर आती है तो तभी समझ में आता है ना, आता है या नहीं? सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो लेकिन इसमें हम जब ये निश्चय रखेंगे, क्योंकि देखो आप मान लो आपका नुकसान हो गया, अब आप सर पीटो, आप चिंता में रहो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपका वो पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन आप कम से कम खुश रहेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई ना कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा।
आपकी मानसिक शक्तियाँ तो बची रहेंगी, है ना, आपकी खुशी शक्तियाँ तो बची रहेंगी। तो इसलिए कभी भी हमको ये दृढ़ निश्चय करना है। हमने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया कि कोई भी परिस्थिति आती, कुछ आती, जब हम विचलित हो जाते हैं तो विचलित होने से हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन यदि हम विचलित नहीं होंगे तो हमारी सारी शक्तियाँ बची रहती है। अंत में कैसा भी करके आपको उससे उस स्थिति में आना ही पड़ेगा, उस परिस्थिति को सामना करना ही पड़ेगा। या तो रोते रोते करो या खुशी खुशी से करो, है ना। तो इसलिए यदि हम निश्चय बुद्धि होकर के ही कर लें तो हमारे 100% मार्क जमा हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में निश्चय, क्योंकि सब में तो निश्चय होता है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में निश्चय की बड़ी परीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि हमको हिसाब किताब है सारे, यहाँ पर ही सारे हिसाब किताब एक दूसरे से चुकते करने होते हैं। तो ऐसा तो हम दूर दूर रहते हैं तो हमारा आपस में बहुत प्यार रहता है, पर जब हम संपर्क में आते हैं, जब किसी की हम कमजोरी देखते हैं या कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब होता है तो फिर वहाँ पर संशय पैदा होता है कि वो दुनिया में भी वही और यहाँ पे भी आए तो यही होता है ना ऐसे। तो इस बात का भी हमको निश्चय रखना है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर ही एक तो नंबर भी बनेंगे और दूसरा कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। 63 जन्म के हमारे हिसाब किताब है, पर जब हमारी ऐसी स्मृति रहेगी तब ही हमारी ऐसी स्थिति रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि हमारी स्थिति डामाडोल होती रहेगी, अचल अडोल हम नहीं रह सकेंगे, है ना, निश्चिंत नहीं रह सकेंगे, नशे में नहीं रह सकेंगे, उमंग उत्साह में नहीं रह सकेंगे। तो हमको यही नशा रखना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और जो सर्वशक्तिवान बाप जिसका साथ में है तो उसकी विजय निश्चित है। चाहे रोते रोते, बाबा ने क्या कहा, या तो मैं खुशी खुशी लेके जाऊंगा या तो फिर कैसे भी लेके जाऊंगा, चलना तो पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो है कि हमारे बुद्धि में हमेशा ये हो कि हमारा बाबा आया है, हमको परम धाम में जाना है, अब घर जाना है। सब बातों को फुल स्टॉप लगाते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, ट्रस्टी रहते हुए, है ना, निमित्त अपने को समझते हुए, संतुष्ट रहते हुए, निर्माण रहते हुए, है ना, तो जो है हमारी विजय निश्चित है। अभी हमने इसके ऊपर में एक कविता लिखे हैं, वो सुना देते हैं, शायद फिर टाइम पूरा हो रहा है। निश्चय बुद्धि निश्चित और बेफिकर बादशाह, है ना। निश्चय बुद्धि के ऊपर ही लिखे हमने कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत और बेफिकर बादशाह, और जिनके मन से निकलता है वाह ड्रामा वाह। और निश्चय उनको होता जिनकी बुद्धि है सालीम, और विजयी बनने की पा रहे वो एक नई तालीम, एक नई तालीम। तालीम समझते हैं ना, तालीम का मतलब होता है ज्ञान, कला, है ना, कोई हुनर। हर बात में उनको तो कल्याण दिखाई देता है, कि हर बात में उनको तो कल्याण दिखाई देता है निमित्त और निर्माण जो उनकी नैया भगवान खेता है। नैया भगवान खेता है भव बंधन के सागर से, और दुख का पानी खाली करता वो ज्ञान की गागर से, वो ज्ञान की गागर से। सफलता जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है, कि सफलता जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वाह रे मैं वाह बाबा, ब्राह्मण परिवार से प्यार है, और स्नेह के धागे में पिरोए वो मणके हैं विजयी, और क्यों क्या कैसे वैसे ऐसी जिनको पूछ है नहीं, जिनको पूछ है नहीं। सृष्टि के आधार हैं सबके पालनहार, कि सृष्टि के आधार हैं सबके पालनहार, विश्व परिवर्तन का जिनके माथे पर भार, सर्व बोझ देकर बाबा को रहते सदा हल्के। ये लाइन बहुत अच्छी है कि सर्व बोझ देकर बाबा को रहते सदा हल्के, और सफलता उनके कदमों में स्वयं आती है चल के, स्वयं आती है चल के। ओम शांति।